राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 8 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाना, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना। नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से मित्र शत्रुओं को हैंडल करना और किस तरह से आपने उपाय करने। अब तो गुरु मंत्र भी आता है आपके लिए। और अब आप इस वीक में, हर वीक में जब भी टैरो कार्ड रीडिंग होगी, एक लकी विनर चुना जाएगा, जिसके लिए मैं आपको फ्री जो है टैरो रीडिंग करूंगी। देखो, फ्री तो कुछ भी नहीं होता इस दुनिया के अंदर, ठीक है। जब आप किसी से कुछ एनर्जी लेते हो तो आपको आगे भी देनी है। जब आप किसी से कुछ करवाते हो तो वो एनर्जी एक्सचेंज होता है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, उस हेल्प को आगे दे सकते हो किसी को भी, ठीक है। किसी का भी भला कर देना, डू समथिंग गुड फॉर एनीवन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या चीज़ है कि और आपने क्या करना है, ठीक है। आपने किस बेस के ऊपर आपका चुनाव होगा। सबसे पहले आपने सब्सक्राइब किया होना चाहिए। आप कमेंट्स देते हो मुझे, तभी आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तब आप मुझे अपना क्वेश्चन भेजिएगा, मूलांक लिखिएगा और उसके आगे अपना क्वेश्चन, ठीक है। तब आपका क्वेश्चन जो है हम ले लेंगे। उसके बाद बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह की स्थिति बन रही है कि लड़ाई झगड़ा, आपको ऐसा लगेगा मुझ पे बहुत बर्डन है और कोई थर्ड पर्सन की वजह से आप कलेश करते हुए दिखाई देते हो। जीवन साथी के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ भी लड़ाई हो सकती है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है सारा बोझ आप पर डाला जा रहा है और सामने वाला कुछ नहीं कर रहा। ये किसी ने आपको पंप की है बात, ऐसा कुछ नहीं है कि सारा बोझ आपके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप परेशान हैं और ये लग रहा है कि बस इससे ज़्यादा मुझसे हो नहीं पाएगा। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ लोग आपसे दूर हटते हुए दिखाई देते हैं, यानी कुछ रिश्ते दूर होते हुए। तो बिल्कुल डिसहार्टन नहीं होना, कहीं रिस्पेक्ट की भी कुछ कमी आती हुई दिखाई दे रही है। कम से कम 3 बार भगवान जी के आगे मत्था टेक लेना, आप जिनको भी मानते हैं 3 बार झुक के प्रणाम कर लेना उनको। और उसके बाद जो लोग आपसे हट रहे हैं, एक्चुअली कुछ नहीं है, सिर्फ आसपास का रट क्लीन हो रहा है, ठीक है, जो आपके लिए यूज़फुल नहीं था। कितनी बार होता है कोई लोग आते हैं जीवन में, चले जाते हैं, अर्ली चले जाते हैं, कुछ लोग आपसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं वो लोग आपके लिए, आप जीवन के अंदर, और आप उनके बिना असल में रह भी नहीं पाते हो। तो यहाँ पर क्या है, यही तो परीक्षा है, ईश्वर ने यही तो किया। आप सबसे ज़्यादा जिसको प्यार कर रहे हो उसी को तो दूर कर दिया आपसे, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ईश्वर की करनी पे भरोसा करना है और खुद पे भरोसा करना है, डिसहार्टन नहीं होना, ठीक है। ये मेरी सजेशन है आपको। आप एकदम इस तरह से ट्रस्ट करिए जैसे बच्चा जो है अपनी माँ के ऊपर विश्वास करता है, पिता पे विश्वास करता है कि मैं इनके साथ कहीं जा रहा हूँ तो मैं सेफ हूँ, ठीक है। आपने उसी तरह से विश्वास करना है। मंडे वाले दिन अपने आसपास का कमरा, अपना रूम, अपना ऑफिस, जो भी है, आपका पढ़ाई का बैग या आपका स्टडी टेबल, वॉटेवर, उसको अच्छे से आपने क्लीन करना है, ठीक है। अगर आप उस चीज़ को क्लीन करोगे तो रिश्ते टूटने से बच जाएंगे, ठीक है। अपना आसपास का जो है आपको क्लीन करके एटमॉस्फेयर रखना है। उसके बाद बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई आपकी बुराई कर रहा है, आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोल रहा है और आपकी बॉडी आपका साथ भी नहीं दे रही। आपकी बैक में पेन है बहुत ज़्यादा। बजरंग बाण का पाठ, हनुमान जी की शरणागति, उनको जो है मत्था टेकना है। उसके बाद आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर होने लगेंगे। कोई काम आप करना चाहते हो लेकिन क्योंकि छल मिल रहा है और वो काम जो है डिले हो जाएगा, वो आपके लिए होगा तो सही लेकिन अभी नहीं, टल रहा है आपका कार्य, तो आप अंदर से बड़े डिसहार्टन हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। परेशान नहीं होना। कितनी बार होता है कोई काम टल जाता है तो उचित समय जब आता है तब वो हमें चीज़ प्राप्त हो जाती है, उस चीज़ के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं होती। अब बात करते हैं वेडनेसडे वाले दिन की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी ना किसी के डोमिनेशन के कारण या आपके ही अपने डोमिनेशन के कारण कुछ लोग आपसे, चंद लोग आपसे टूटते, बिखरते और छूटते दिखाई देते हैं। भाई हफ्ते में 2 दिन ऐसा, यानी कि मंडे वाले दिन भी ऐसा, वेडनेसडे वाले दिन भी ऐसा। दैट मीन्स कि आप अपने आप को ठीक से मैनेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बैठो, मेडिटेशन करो। मुझे तो लग रहा है आप मेडिटेशन करने को भी तैयार नहीं हो, बैठने को भी तैयार नहीं हो और उल्टा रौब जमा रहे हो सबके ऊपर। थोड़ा कंट्रोल करो अपने आप को, ठीक है। इस तरह का बिहेवियर रखोगे तो नहीं चलेगा,
ठीक है। एकदम से लोग आपसे दूर हटेंगे, आप अकेले रह जाओगे, तो वो अकेलापन जो है इंसान को परेशान करने लग जाता है। यहाँ ओवर हो रहा है इस चीज़ की एनर्जीज। तो क्लेanलीनेस पूरी अच्छी तरह से रखनी है और अपने आप को किसी पे भी ज़बरदस्ती के डोमिनेट करने से बचना है, ठीक है। काम करवाओ, थोड़े से स्ट्रिक्ट रहो, प्लीज ये काम आपने करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप इतना रूड बिहेवियर कर दो कि वो सब लोग चटक के आपसे दूर भागें कि ना भैया इस बंदे के साथ हमारा कोई मतलब नहीं है। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप 2 कामों के अंदर अपने आप को चला रहे हो और आपको उम्मीद है कि दोनों ही काम हो जाएंगे। मुझे भी यही उम्मीद है कि आपके दोनों ही काम हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बनती है पॉसिबिलिटी कि आपके दोनों ही काम सही हो जाएं। आपने करना क्या है, महालक्ष्मी की आराधना कर लेनी है। शाम के समय में तारा देखकर उसके लिए उसको अर्घ दे दो, नमस्कार कर दो। जो सबसे ज़्यादा ब्राइट आपको दिखाई देगा ना, उसके लिए शम शुक्राय नमः, ठीक है। शुक्राय नमः, शम शुक्राय नमः, ये आपने बोल देना है, ठीक है। नहीं तो आपको अगर मंत्र नहीं बोला जाता, आपसे कितने लोग होते हैं वो कहते हैं मंत्र नहीं बोले जाते, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना ही कह सकते हो कि मेरे लिए भला करना, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन भी कोई चेंज आपके लिए आ रहा है, लेकिन ये बड़े हार्डशिप का है, लेकिन अंदर से आप बड़े तंग आ चुके हैं, थक चुके हैं और आप कुछ भी बदलाव करने को तैयार नहीं हैं। यहाँ बदलाव के लिए तैयार रहिए, मेजर चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए, ठीक है। उस बदलाव को लेने को तैयार रहो। तो ये थोड़ा स्ट्रिक्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है, कि आपकी तरफ बातें भी आ रही हैं, कुछ आपको नेगेटिव भी सुनना पड़ सकता है। अब ये बदलाव आपकी तरफ आ तो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इतने लोगों की उंगलियां भी उठती हुई दिखाई देती हैं आपकी तरफ। तो आप अंदर से क्या करोगे, थक जाओगे। आप सोचोगे मैं क्या करूं, आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ शंकर भगवान की आराधना करनी है। उसके बाद आपने हनुमान जी की आराधना कर लेनी है और गाय को आपने कुछ ना कुछ खिला देना है, ठीक है। आप पालक खिला सकते हो, आप आलू खिला सकते हो, आपको जो गाय को खिलाना है आप गाय को खिला सकते हो। आप देखोगे आपके रिजल्ट्स कितने अच्छे होंगे। आलू खिला दो तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। आलू और पालक दोनों मिक्स करके खिला दो तो भी बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पर सैटरडे के दिन बात कर लेते हैं क्या होने वाला है। देखो, आपको कुछ नुकसान कर डालोगे, ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ बनने की कोशिश के अंदर, दिमाग बहुत तेज़ चलाने के कारण आप क्या करोगे, अपने पैसे का कहीं घाटा डाल दोगे। तो यहाँ संभल के चलना, चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ लेना। अगर कहीं इन्वेस्ट करने लगे हो, समझने लगे हो, बुद्धि को इतना तेज मत चलाओ कि सब कुछ आप ड्रैग करते हुए ले जाओ। यहाँ पे बाद में नहीं तो आपको गिल्ट फील होगा, भाई मैंने ये क्या किया, मैंने तो गलत डिसीजन ले लिया। तो आपने क्या करना है, समझना है चीज़ों को और उसके बाद बेहतर तरीके से चलना है, ठीक है। अब आपके लिए गुरु मंत्र बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आपके लिए नवरात्रों में, यानी कि 26 तारीख को पहले नवरात्रे वाले दिन टैरो की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। जो लोग भी एनरोल करना चाहते हो, व्हाट्सएप का नंबर मेरा है, आप लोग मैसेज कर सकते हो और मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगी आपको क्या क्या करना है। तो आपने करना क्या है कि आपने सिर्फ एनरोल हो जाना है, ठीक है, ताकि आपकी क्लासेस जो हैं वो मिस ना हो जाएं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके लिए गुरु क्या कह रहे हैं, आपके लिए नई चीज़ की कुछ ना कुछ शुरुआत होनी शुरू हो गई है, तो गुरु धारण कर लो, बहुत बेहतर है। किसी की उंगली थाम लो, कोई तो हो जिसे आप कृष्ण समझो, ठीक है। अगर आपको कोई भी नहीं मिल रहा, आपको लगता है कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं, तो ईश्वर को ही अपना गुरु बना लो। रोज़ाना थोड़ा सा ही सही बट गीता पढ़ो, ठीक है। आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। हनुमान जी की आराधना करना भी बिल्कुल मत भूलना। अपने घर पर हनुमान जी का झंडा ज़रूर लगाना, ठीक है। आपके लिए जो है हनुमान जी खुद ही सहायक होंगे, खुद ही आपके सारे कार्य जो हैं वो बनाने लगेंगे। और नई शुरुआत होती हुई दिखाई देती है। आप मेहनत करना अच्छे तरीके के साथ और आगे बढ़ना, ठीक है। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।